बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी। इससे पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया था। रेजिस्टिविटी भी से मिलती जुलती टर्म है। अगर आपने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया तो रेजिस्टिविटी खुद आपको समझ आएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हमारा लेक्चर क्या है, रेजिस्टिविटी। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मैं इससे हर रेजिस्टिविटी से हर बेसिक पॉइंट भी क्या करूँगा यहाँ पर आपको बताऊंगा और हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी क्या करूंगा आपको बताऊंगा। तो लास्ट में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी 100% सही होगा और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं हर पॉइंट क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। अब हम रेजिस्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या सेम नेम है। हम रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने रेजिस्टिविटी के 3 डिफिनेशन लिखे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट डिफिनेशन ये है, सेकंड डिफिनेशन ये है और थर्ड डिफिनेशन ये है। याद रखना रेजिस्टिविटी है क्या। जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में क्या बताया, रेजिस्टेंस क्या था, सिंपल अपोजिशन था जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिलता था। किसी भी कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जब आप वहां पर बैटरी अटैच करते थे तो उस कंडक्टर में एटम मौजूद थे। एटम क्या थे, मौजूद होते थे। तो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते तो एटम से क्या करते थे, कोलाइड करते थे। तो उसको किस चीज का सामना करना पड़ता था, कोलिजन का सामना करना पड़ता था, टकराव होती थी। तो उस वहां पर क्या थी, एक रुकावट थी। सही, तो वहां पर उसको अपोजिशन करने का सामना, मतलब इलेक्ट्रॉन को उस एटम की वजह से अपोजिशन का सामना करना पड़ता था। उसको हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस का नाम दिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी उसी तरह है, मगर यहाँ पर अगर आपको नाम से भी नजर आ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी को हमने स्पेसिफिक किया है, लिमिट किया है। ये भी ही उसी तरह रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी अपोजिशन होगी, मगर याद रखना इसको हमने लिमिट किया है। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, अब आपको समझ आएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो रेजिस्टेंस होगी। याद रखना, अक्सर स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है। अब मैं बता रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल से मुराद कोई भी कंडक्टर हो सकता है। इसी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो रेजिस्टेंस होगी जो ऑफर्ड होगी बाय 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सही है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है कोई भी कंडक्टर या कोई भी सब्सटेंस आपको क्या करेगी, ऑफर करेगी। कब, अगर उसका लेंथ क्या हो, उस वायर या उस कंडक्टर का जो लेंथ हो वो क्या हो, 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। तो वो कंडक्टर जो अपोजिशन आपको ऑफर करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो वो कंडक्टर या वो सब्सटेंस जो अपोजिशन आपको देगी उस अपोजिशन को हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो किसी भी कंडक्टर में, मतलब किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सिंपल, हमारे साथ सिंपल लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो इसको मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब या यूनिट क्यूब से रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर से किसी भी कंडक्टर का जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगी ना, वहां पर जो रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमने क्या किया, यहाँ पर तमाम डायमेंशन को फिक्स किया हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हम सिंपल क्या करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस है, सिंपल हम डायमेंशन को फिक्स करते हैं, लेंथ को भी फिक्स करते हैं और एरिया को भी फिक्स करते हैं। याद रखना ये हमारे साथ क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है। डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर डॉट इस तरह इसके अंदर डॉट लिखे हुए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसका लेंथ। सही है। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। एक यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगी किसी भी कंडक्टर या किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सिंपल क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ
कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसका जो लेंथ हो वो 1 मीटर हो और उसी तरह उसका एरिया क्या हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस मौजूद होगी, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट तो समझ आ गया। सही है, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है, रुकावट है, मगर इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल डायमेंशन को, उसी तरह डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और एरिया को हम क्या करते हैं, यूनिट करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हम 1 मीटर एरिया लेते हैं और 1 मीटर स्क्वायर क्या लेते हैं, 1 मीटर क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, 1 मीटर लेंथ लेते हैं और उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस मौजूद होगी उस रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए स्पेसिफिक का नाम क्यों हमने दिया है, क्योंकि हमने डायमेंशन को मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमने इसको क्यों फिक्स किया है, याद रखना इसलिए फिक्स किया है, अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का अगर यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस पता चल जाए ना, तो फिर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं कि 2 मीटर वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस होगी, 3 मीटर वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस होगी, 4 में कितनी होगी, 5 में कितनी होगी। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हमने क्या किया, फिक्स किया कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस, अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस फाइंड किया तो फिर सिंपल आप 2 यूनिट वॉल्यूम, 3, 4, 5 सिंपल क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस, इससे पिछले लेक्चर में जो रेजिस्टेंस का मैंने आपको पढ़ाया था, रेजिस्टेंस में वहाँ पर मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। यह मैंने क्या किया था, आपको बताया था। सही है, अगर मैंने रेजिस्टिविटी फाइंड करना हो तो एरिया रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। आप सिंपल रेजिस्टिविटी को इस रिलेशन से इस तरह फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन था, एरिया गिवन था, लेंथ गिवन था, आपसे पूछा गया कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप सिंपल क्या कर सकते हो, खुद फाइंड कर सकते हो। इसी तरह रेजिस्टिविटी का दूसरा रिलेशन क्या होगा, ये क्या है, रेजिस्टिविटी का दूसरा रिलेशन है। सी, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। हम आगे पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। सही है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होगी। मतलब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ वो इनवर्स रिलेशन में। सही है, तो इसको हम क्या देते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। याद रखना, अब इसके यूनिट अक्सर एमसीक्यूज में आपसे इसके यूनिट पूछे जाते हैं। याद रखना, रेजिस्टिविटी का पहला यूनिट क्या है, ओहम मीटर। ओहम का सिंबल क्या है, इस तरह है, तो इस तरह भी आ सकता है ओहम मीटर, या सिंबल आपको इस तरह लिख करके ओहम मीटर। या दूसरा जो तीसरा यूनिट है वो क्या है, वोल्ट मीटर पर एम्पायर। आप इस फार्मूले से वोल्ट पर मीटर एम्पायर क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी का यूनिट से। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पायर, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या है, सिंपल मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो सिंपल यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर पर एम्पायर क्या आ जाएगा। सही, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस का क्या है, वोल्ट पर एम्पायर। सही, वोल्ट पर एम्पायर रेजिस्टेंस का है। और इसी तरह एरिया का हमारे साथ क्या है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का क्या है, मीटर। सही है, तो ये मीटर ऊपर जाएगा, सही है, माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पर प्लस में, तो -1 + 1 क्या हो जाएगी, सिंपल ये ऊपर इस तरह जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पायर मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर क्या हो जाएगी, -1, ये ऊपर जाएगा -1। या आपको इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। सही, या ऊपर ले जाओ तो 2 - 1 सिंपल क्या बचाएगा, सिंपल मीटर बचाएगा। तो मीटर वोल्ट पर एम्पायर ये क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा। सही, तो इसलिए इस फार्मूले से ये यूनिट मैंने निकालना है कि वोल्ट मीटर पर एम्पायर। तो इसलिए आप सारे यूनिट क्या कर सकते हो, सारे यूनिट याद नहीं कर सकते हो। सही, तो इस तरह आप फार्मूले से तमाम यूनिट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सही, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी के यूनिट बन गए। अब याद रखना है रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट। रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट हमारे साथ क्या है, रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की पावर, मीटर क्यूब, इसी तरह पर सेकंड क्यूब, और एम्पेयर पर एम्पेयर स्क्वायर। ये क्या बन गया, रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट बन गया। सिंपल इस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देना, बेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये यूनिट आएगा। तो रेजिस्टिविटी का ये क्या बन गया, बेस यूनिट। सही है, ये रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट। रेजिस्टेंस का बेस यूनिट क्या था, वो भी इसी तरह, मगर वहाँ पर मीटर स्क्वायर आ रहा था, और रेजिस्टिविटी में सिंपल क्या है, मीटर क्यूब आ रहा है। सिंपल मीटर का एक पावर बढ़ गया, बाकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का बेस यूनिट क्या है, सेम है। अब इसके बाद
जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड किस चीज़ पर करती है। लास्ट में मैं इससे रिलेटेड 2-3-4 एमसीक्यूज करवाऊंगा, तो आपने याद रखना है। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। याद रखना, रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ये 2 चीज़ों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बाकी किसी भी चीज़ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ मटेरियल से हमारा अपना और जो वायर है, जिस तरह कंडक्टर है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वहाँ पर करंट बहुत जल्दी से फ्लो करता है, जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए नेचर में फ़र्क आता है। अगर आपने सिल्वर का वायर यूज़ किया, कॉपर का वायर यूज़ किया, एल्यूमिनियम का वायर यूज़ किया, तो अगर नेचर चेंज किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल से क्या होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो इसलिए रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। अब रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट, तो याद रखना लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो डायमेंशन पर डिपेंड, डायमेंशन या सिंपल लेंथ और एरिया। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और एरिया, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन में क्या कहते हैं, लेंथ और एरिया। तो इसलिए रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। हालांकि रेजिस्टिविटी के जो रिलेशन आपने ड्राइव किया, लेंथ और एरिया भी आ रहा है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हमने लेंथ और एरिया को फिक्स किया है। एरिया को बी यूनिट लिया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और 1 मीटर क्या लिया, लेंथ लिया। तो इसलिए हमने दोनों को क्या किया, फिक्स किया, दोनों को क्या किया, फिक्स लिया। तो इसलिए उसको हम लेंथ और एरिया को चेंज नहीं करते। तो इसलिए रेजिस्टिविटी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसलिए लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। याद रखना, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलाई। अलाई क्या है, सिंपल अलाई हमारे साथ जो मेटल्स का मिक्सचर होता है उसको हम अलाई कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलाई इज वेरी स्मॉल। याद रखना, जो मेटल्स होते हैं और अलाई, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए देयरफॉर मेटल एंड अलाई आर गुड कंडक्टर। अभी मैंने आपको बता दिया मेटल्स की और अलाई, मेटल्स और अलाई की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अगर आपसे पूछे मेटल क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी या आप कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इसी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लार्ज। इंसुलेटर की जो इंसुलेटर्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं करता, बिल्कुल फ्लो करता ही नहीं है, सही है। इसी तरह सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है। इसी सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, ये किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हमने बेसिक कंसेप्ट क्या किया, हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज किस तरह थे। फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने क्या लिखा है, लेंथ रेशियो ऑफ सिल्वर वायर, सही है। सिल्वर वायर का जो लेंथ रेशियो है, सिल्वर वायर्स, 2 वायर्स है, उस दोनों किससे बने हुए, सिल्वर से बने हुए, उसका रेशियो क्या है, 1 है 3:2। एंड रेडियाई, उसका जो रेडियस का रेशियो है वो क्या है, 4:1। एंड देयर रेजिस्टिविटी रेशियो, आपसे क्या पूछ रहा है, उसका रेजिस्टिविटी रेशियो क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी रेशियो क्या होगी। इससे पिछले लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने ये रिलेशन नहीं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, इस रिलेशन को मैंने एरिया, वहाँ पर मैंने रेडियस की फॉर्म में भी लिखा था, इस रिलेशन को डायमीटर की फॉर्म में भी लिखा था। किस तरह, अब इस रिलेशन का एरिया किसके इक्वल है, याद रखना, एरिया इज इक्वल टू 5r², सही है। और रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, d/2। तो इसलिए अब आप इस रिलेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हो, सही है। तो रेजिस्टेंस, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 5r²। तो रेजिस्टेंस का रेडियस के स्क्वायर के साथ भी इनवर्स रिलेशन, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सही, ये पिछले लेक्चर में मैंने रिलेशंस, रेजिस्टेंस के रिलेशंस, ये रेशियोज के क्वेश्चन तमाम तर मैंने वहाँ पर कंसेप्ट दिया था, सही है। इसी तरह अगर मैं क्या पुट करूँ, रेडियस की जगह d/2, तो एरिया इज इक्वल टू, रेडियस का क्या है, स्क्वायर है, तो 5, रेडियस किसके इक्वल है, d/2, डायमीटर का हाफ होता है, तो d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप पुट कर लेना, रेजिस्टेंस का एक और रिलेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4L डस्टर का भी
सही है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, एरिया किसके इक्वल है, 5 d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 4 क्या करे, ऊपर आ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो l डिवाइडेड बाई 5d स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस का दूसरा पद, रेजिस्टेंस का एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन ये बन गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ 4 रो लेंथ डिवाइडेड बाई 5d स्क्वायर। रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, डायमीटर के साथ क्या है, इनवर्स है, सही है, डायमीटर के साथ क्या है, इनवर्स है, मगर स्क्वायर के साथ, सही है, मगर क्या है, स्क्वायर के साथ। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, ड्राइव। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर मैंने इसी फार्मूले को डायमीटर की फॉर्म में भी लिख लिया, और जो फार्मूला, पहला फार्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इस फार्मूले को मैंने डायमीटर की फॉर्म में भी लिख लिया, इस फार्मूले को मैंने रेडियस की फॉर्म में भी लिख लिया। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, रेडियाई का रेशियो और लेंथ का रेशियो गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगी, रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगी। आप इससे पिछले जो रेजिस्टेंस का लेक्चर है वहाँ पर आप जाकर देख ले, मैंने रेशियो वहाँ पर रेशियो बनाई है, इसी क्वेश्चन के रेशियो वहाँ पर मैंने एमसीक्यूज किस तरह सोल्व करते हैं वहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन मैंने कराया भी है, और वहाँ पर मैंने फार्मूला भी बनाया, वो सारे फार्मूलाज मैंने बनाए, तो वो देख ले। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी का रेशियो। अभी मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। याद रखना, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। यहाँ पर आपको जिक्र कहीं आ रहा है कि टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। याद रखना, जिधर टेम्परेचर का जिक्र नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर उसने बता दिया कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ठीक है। अगर उसने नहीं बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, इस पूरे जो एमसीक्यूज में टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर दोनों वायर की लेंथ ऑफ द लेंथ रेशियो ऑफ सिल्वर वायर्स, दोनों वायर किस चीज से बने हुए हैं, सिल्वर से बने हुए। यहाँ पर सिल्वर आ सकता है, या आपसे पूछे कि बोथ वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी, मगर दोनों वायर बने किससे हुए, सिल्वर से बने हुए। तो नेचर क्या है, दोनों वायर का नेचर भी क्या है, सेम है, दोनों वायर का नेचर भी क्या है, सेम है। अब जो रेजिस्टिविटी जिस चीज पर डिपेंड करती थी ना, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर, वो दोनों सेम है। तो रेजिस्ट, चाहे आप लेंथ को जितना भी डबल करो, एरिया को रेशियो दे दो, लेंथ का रेशियो दे दो, रेजिस्टिविटी इस चीज़ पर डिपेंड करती ही नहीं है, रेजिस्टिविटी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो आंसर क्या होगा, 1:1 आएगा। याद रखना, इसका आंसर क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और रेडियाई, लेंथ और रेडियस पर तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती नहीं। अभी मैंने बता दिया कि डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। चाहे यहाँ पर जितना भी बड़ा स्टेटमेंट दे दे, रेडियस का रेशियो दे दे, डायमीटर का रेशियो दे दे, लेंथ का रेशियो दे दे, अगर नेचर दोनों वायर का सेम था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, तो फिर रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सेम आएगी, 1/1। क्या आएगी, 1:1 आएगी, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा एमसीक्यूज क्या मैंने लिखा है, इफ वी डबल द लेंथ ऑफ, इसी तरह इफ वी डबल द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, अगर हम सिल्वर वायर्स के लेंथ को डबल कर दे एंड हाफ ऑफ द एरिया, एरिया को क्या कर दे, हाफ कर दे, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगी। पहला ऑप्शन क्या होगा, सेम, पहला ऑप्शन में मैंने सेम लिखा है, सेकंड ऑप्शन में 2:1/2, थर्ड ऑप्शन में मैंने 1/2 थर्ड में मैंने क्या लिखा है, नन। कौन सा ऑप्शन होगा, याद रखना इसका ऑप्शन भी क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट सेम। क्यों, यहाँ पर आपको गिवन भी है कि वी डबल द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, दोनों का नेचर क्या है, सेम। अगर इस स्टेटमेंट में लिखा था इफ वी डबल द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, एक क्या था, सिल्वर वायर एंड इसी तरह सिल्वर वायर दोनों नहीं था, अगर वो आपसे लिखा हुआ था यहाँ पर कि इफ वी डबल द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर एंड हाफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर, मतलब दोनों का फिर नेचर चेंज हो गया, एक सिल्वर वायर की बात भी कर रहा है, कॉपर वायर की बात भी कर रहा है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट हो गए। मगर यहाँ पर जो लेंथ है ना, यहाँ पर जो नेचर है, दोनों जो वायर तमाम का तमाम वायर किससे बने हुए हैं, तमाम के वायर जो वायर से वो किस चीज़ से बना हुआ है, एक ही चीज़ से बना हुआ है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है। नेचर क्या है, तमाम वायर का क्या है, सेम, सिल्वर से बना हुआ है। तो जब नेचर सेम होगा तो रेजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है। एक बात, यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, तो टेम्परेचर भी क्या लेना है आपने, टेम्परेचर को भी क्या कंसिडर करना है, कांस्टेंट ही कंसिडर करना है टेम्परेचर को। तो जब नेचर भी सेम हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, तो रेजिस्टिविटी तो किसी चीज़ पर डिपेंड करती नहीं। बेशक आप एरिया को हाफ कर दो, डबल कर दो, 10 गुना बढ़ाओ, 10 गुना कम करो, इसी तरह लेंथ को 10 गुना बढ़ाओ, 10 गुना डबल करो, जो भी करना है, रेजिस्टिविटी फिर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। न तो रेजिस्टिविटी हाफ होगी न डबल होगी। रेजिस्टिविटी सिर्फ चेंज और कब होगी, अगर नेचर आपने चेंज किया, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया। याद रखना, मेटल में रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। किस में, मेटल्स में।
सही है। मेथड्स में रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कंफ्यूज करके लेंथ को डबल करके, एरिया को डबल करके वो आपसे पूछा कि वहाँ पर आपसे फिर पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो याद रखना रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी लेंथ, डायमेंशन वगैरह पर डिपेंड नहीं करती, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो यहाँ तक हमारा रेजिस्टिविटी का लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लेक्चर को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।